जय हिंद। सूचना का संबंध एनटीए से ही है, उसके द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली परीक्षा से है जिसका नाम यूजीसी नेट है। उसी को लेकर एक लास्ट और जो वीडियो बनाया था बड़ा बवाल कटा हुआ है, जिसको लेकर कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ तो एविडेंस क्या है, और अगर पेपर हुआ है तो उसकी सूचना क्यों नहीं है। कुछ सवाल मेरे पास भी आए थे और कुछ ईमेल ऐसे आए जिसको मैं शेयर नहीं कर सकता हूं, और बड़ी प्रकार की धमकियां और गालियां भी उसमें शामिल हैं कि विदाउट किसी एविडेंस सर आप बात नहीं करते हैं। इस वाले वीडियो में ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि एविडेंस ही लेट आया घटना होने के बाद में, तो उसी वीडियो का ही सेकंड पार्ट समझिएगा और उसी बात को रिपीट भी करेंगे और आगे क्या हुआ है उसकी बात करेंगे कि पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर यूजीसी ने क्या बयान दिया है इसको लेकर, खासकर उसके चेयरमैन में, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, और सभी सोर्सेज के लिंक आपको दे दिए जाएंगे, आप क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा। ठीक है, जो मेरे पास आए हैं। ठीक है, पहली बात कि 12 अक्टूबर को यानी कि कल की डेट में 10 अक्टूबर को, हाँ 10 अक्टूबर को हिस्ट्री की परीक्षा थी। सेकंड शिफ्ट में पेपर लीक हो गया, ऐसा मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि 11 को मैंने वीडियो बनाया था, खबर 10 को ही मिल गई थी। ठीक है, और आपने आज या कल वीडियो देखा होगा, तो मैंने बताया था कि पेपर लीक हुआ है और ये भी बताया था कि 12 अक्टूबर पेपर पोस्टपोन हो गए हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन अब एनटीए की एक बीमारी है यूजीसी नेट की कि सूचना अपलोड करते हैं 12 अक्टूबर को और नोटिफिकेशन पे डेट डालते हैं 9 या 10 अक्टूबर। इस चीज़ को समझिए कि नोटिफिकेशन 2, 3 या 1 दिन बाद क्यों अपलोड किया जाता है वेबसाइट पे। इससे नुकसान और फ़ायदा किन लोगों का और किन संस्थाओं का होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं सूचना के मुख्य भाग पर। 100% तय हो गया है कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ है और ये मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि बच्चों ने जो स्क्रीनशॉट मुझे भेजे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ पहचान की वजह से, जो क्वेश्चन पेपर बच्चों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे प्राप्त हुए थे, एज इट इज़ वही क्वेश्चन, उन क्वेश्चन के वही ABC 4 ऑप्शन उनके टेलीग्राम पेज और कई बच्चों के व्हाट्सएप नंबर पर सर्कुलेट हो गए दोपहर 3 बजे से पहले 10 अक्टूबर को। और अगर मान लीजिए पेपर फेक होता, वो क्वेश्चन लीक हुए फेक थे, तो वही क्वेश्चन पेपर में क्यों आए शाम की शिफ्ट में, अगर पेपर लीक नहीं माना जाएगा तो इतिहास का। दूसरी बात, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्वेश्चनों के क्वेश्चन लीक हुए हैं। कितने लीक हुए हैं? 10%, 20%, 100%, 50%, वो एक अलग इशू, लेकिन पेपर लीक, क्वेश्चन लीक हुए हैं, ये बात सच है। ठीक है, मैं जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, ठीक है, उनका ट्विटर का लिंक आपको दे दूंगा। और एक और बात कि 10 अक्टूबर को पेपर लीक हुआ है, 13 अक्टूबर को मैं शूट कर रहा हूँ रात्रि में, 14 को ही आप वीडियो देख रहे होंगे शायद। 72 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, अभी तक ऑफिशियल एनटीए की वेबसाइट पर या एनटीए यूजीसी की नेट की वेबसाइट पर इस पेपर लीक की खबर सही है गलत, इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन अपलोड नहीं किया गया है। लेकिन आपके लिए मैं नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, और ये नोटिफिकेशन कहाँ अपलोड किया है इसका भी लिंक आपको दे दूंगा। क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, मेरी बातों को अंधभक्तों की तरह या गोदी मीडिया की तरह फॉलो मत करिएगा। मैं भी गलत हो सकता हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है, मेरे भी सोर्सेज गलत हो सकते हैं, इसलिए मेरी बातों को क्रॉस चेक करिएगा, और अगर गलती हो तो मेरे से भी सवाल करिएगा। इस बात का ध्यान रखिए कि सवाल एक जीवित व्यक्ति और एक संवैधानिक विचारधाराओं को मानने वाला व्यक्ति और व्यक्ति से बना हुआ समाज ही करता है, तो उम्मीद करता हूँ आप हमसे भी सवाल करें। अब आते हैं कि जो नोटिफिकेशन अपलोड किया गया उसमें कहा किया गया है। नोटिफिकेशन कहता है, उसकी टाइटल देखिए क्या है, एडवाइस टू बिहेवियर टू फेक ट्वीट सर्कुलेट ऑफ सोशल मीडिया। यानी कि कुछ लोग हैं जो फेक खबर फैला रहे हैं ट्विटर के माध्यम पर। सोशल नेटवर्किंग साइट का एक लिंक है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कुछ लोग फेक खबर फैला रहे हैं कि हिस्ट्री कोड नंबर 6 सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हो गया है या लीक कर दिया गया है, ये खबर गलत है। इसकी यूजीसी नेट पुष्टि नहीं करता है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन में कहा गया है। और ये नोटिफिकेशन अपलोड कब किया गया है इसको भी समझिए। बता दें, नहीं बताएंगे तो पूछेंगे आप,
10 अक्टूबर को पेपर लीक हुआ है। इसकी सूचना मुझे निजी रूप से 10 अक्टूबर रात्रि 11 बजे को मिल गई थी। 12 अक्टूबर को वीडियो दिया, 13 अक्टूबर को मैं ये वीडियो दे रहा हूं, लेकिन यूजीसी नेट के द्वारा अधिकारी कह लीजिए या चेयरमैन कह लीजिए, अपने ट्विटर हैंडल पर इस नोटिफिकेशन को अपलोड किया है 12 अक्टूबर शाम को 7 बजे। अब ये बताइए कि आपको लगभग 48 या 49 घंटे लग गए खबर को जांचने में कि पेपर लीक हुआ है, ये खबर सही है या नहीं। तो आप बताइए कि आपने 48 घंटे का जो समय लिया, तो इस नोटिफिकेशन को आपने एनटीए की वेबसाइट पर क्यों अपलोड नहीं किया? और जब आप प्रत्येक बच्चे को ये मैसेज या ईमेल कर सकते हैं कि इस दिन आपका एग्जाम है, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए, ये छोटा सा मैसेज करते हैं प्रत्येक विद्यार्थी को, ईमेल पर बताते हैं, तो आप ये नोटिफिकेशन बच्चों को मेल से नहीं भेज सकते थे क्या, अगर आपकी बात में सच्चाई होती तो? ठीक है, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। स्क्रीनशॉट तो मैंने थंबनेल पे लगाया ही है, और जिस ट्विटर हैंडल का अकाउंट का लिंक मैं आपको दूंगा, उस नोटिफिकेशन को वहां जाकर डिटेल में पढ़ लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इस नोटिफिकेशन में। और हाँ, जिस सेंटर पर पेपर लीक हुआ है ना, उसका पेपर दोबारा होगा ऐसा नहीं है। सेकंड शिफ्ट का होगा तो सभी बच्चों का पेपर दोबारा से होगा, फर्स्ट का तो नहीं पता, लेकिन असर फर्स्ट वालों पर पड़ेगा, क्योंकि जब परसेंटाइल में आपका रिजल्ट आएगा हिस्ट्री का, ठीक है, परसेंटेज में रिजल्ट नहीं आएगा हिस्ट्री का, इस बार भी परसेंटाइल में आएगा, क्योंकि जिन सब्जेक्ट की परीक्षाएं 2 शिफ्ट में हुई हैं उनका रिजल्ट परसेंटाइल में ही आएगा, और जिनकी परीक्षाएं 1 शिफ्ट में हुई है उसका रिजल्ट 1 शिफ्ट में परसेंटेज में आएगा। इसीलिए परसेंटाइल का नुकसान फर्स्ट शिफ्ट वाले को 100% होगा और सेकंड वाले को तो हो ही रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय की जो नए अपडेट और नोटिफिकेशन आए हैं, खासकर हिंदी डिपार्टमेंट को लेकर जो कुछ नया आया है उसकी बात करेंगे। और अपनों का ख्याल रखिएगा, परिवार, प्रकृति और पुस्तकों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। प्रदूषण और पॉपुलेशन को नियंत्रण करने की दिशा में जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करिएगा। जय हिंद, सलाम।